हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं आपका एसएससी सीजीएल 2024 का 9 सितंबर के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था। शिफ्ट कौन सी थी आपकी? फर्स्ट टॉपिक कौन कौन से आपके? मेंसुरेशन, जियोमेट्री और आपका ट्रिगोनोमेट्री। इन तीनों टॉपिक से जो क्वेश्चन आपके इस एग्जाम की शिफ्ट में आए थे उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? आपके पास दो सर्कल हैं, इनकी रेडियस कितनी है आपके पास? 22 सेंटीमीटर और आपका 10 सेंटीमीटर। जो आपके सेंटर की बीच की डिस्टेंस है कितनी आपके पास? 37 सेंटीमीटर। और आपको कौन सी निकालनी है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की आपको निकालनी है लेंथ। क्लियर? इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम कुछ पॉइंट याद रखते हैं। कैसे? देखो, मान के चलो कि आपके पास दो सर्कल हैं, ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है। क्लियर? यदि हम बात करें कि आपकी जो टेंजेंट होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? आपकी जो टेंजेंट है वो 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी डायरेक्ट, आपकी सेकंड होती है आपकी ट्रांसवर्स। क्लियर? अब डायरेक्ट क्या होती है और ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होती है आपकी? अब देखो, आपके पास दो सर्कल हैं। सपोज करो कि यहां पर आपका कोई पॉइंट है, यहां पर आपका कोई पॉइंट है। यदि इन पॉइंट को टच करते हुए हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें, ये होगी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर? ये पॉइंट है आपके पास और एक ये पॉइंट है आपके पास। यदि इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए कोई हम लाइन ड्रॉ करें, ये होगी आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर? ये आपकी डायरेक्ट और ये आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब बात करते हैं कि आपकी जो टेंजेंट है वो दो सर्कल पर आपकी कितने प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? यदि मैं बात करूं, आपके टोटल 5 केस होते हैं। देखो, सबसे पहला क्या आपका कि जो आपके दो सर्कल हैं वो क्या होंगे? आपके थोड़ा सा दूर दूर होंगे। सेकंड क्या है आपके पास कि जो दो आपके सर्कल हैं वो क्या होंगे? आपके टच करेंगे एक दूसरों को बाहर की साइड, सपोज आपका इस पॉइंट पर। थर्ड केस क्या होगा आपके पास? जो दो आपके सर्कल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आपके क्रॉस करेंगे। फोर्थ केस क्या आपके पास कि जो दो आपके सर्कल हैं वो एक ही पॉइंट के इंटरनली टच करेंगे। और पांचवा केस क्या आपके पास कि आपके जो दो सर्कल हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे? आपके उनकी कोई भी कॉमन टेंजेंट आपकी नहीं होगी। क्लियर? अब बात करते हैं पहले केस के बारे में। इस केस में आपकी जो टोटल टेंजेंट है कितनी होंगी? एक टेंजेंट आपकी ये, एक टेंजेंट आपकी ये, एक टेंजेंट आपकी ये यहां से होते जाएगी इस पॉइंट से, और एक टेंजेंट आपकी यहां से होती जाएगी आपको इसको टच करते हुए। पहली टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट, तीसरी टेंजेंट और आपकी फोर्थ टेंजेंट। क्लियर? यदि बात करें कि जो आपकी डायरेक्ट हैं वो कितनी आपके पास? 2 हैं। जो आपकी ट्रांसवर्स है आपकी 2 है, पर टोटल कितनी आपकी टेंजेंट? आपकी 4 टेंजेंट। यदि दो सर्कल आपके क्या करें? कुछ डिस्टेंस पे हो। क्लियर है? यदि बात करें कि दो सर्कल आपके किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, सपोज आपका इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो टोटल टेंजेंट कितनी होंगी आपके पास? 1, 2। और थर्ड टेंजेंट आपकी होगी ये। क्लियर? 1, 2 और आपकी 3। क्लियर है? ये आपकी होगी डायरेक्ट और ये होगी आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर? अब बात करेंगे आपका थर्ड का। एक टेंजेंट आपकी ये और एक टेंजेंट आपकी ये, फर्स्ट और आपकी सेकंड। तो जो आपकी टोटल टेंजेंट है कितनी होंगी आपके? यहाँ पर आपकी होंगी 2,
यहाँ पर आपकी टोटल होंगे 3, यहाँ पर टोटल आपकी कितनी थी 4 टेंजेंट। क्लियर। यदि आपके दो सर्कल इंटरनली केवल एक पॉइंट पर टच करें तो आपकी जो टेंजेंट है वो आपकी केवल एक ही टेंजेंट होगी। कितनी आपकी 1 टेंजेंट होगी। यदि आपके दो सर्कल कहीं पर भी टच ना करें तो इनकी कोई भी कॉमन टेंजेंट आपकी नहीं होगी। और टोटल कितने होंगे आपके पास 0। क्लियर है। तो यदि हमें निकालनी हो लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की तो उसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास d² माइनस r1 माइनस आपका r2 का होल स्क्वायर। और यदि आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो उसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो हम लगाएंगे यहां पर डायरेक्ट आपका फॉर्मूला √d²। d कितना आपका जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 37 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 22 माइनस आपके पास 10। 37 का होल स्क्वायर कितना होता है आपके पास 1369 माइनस 22 में से आपका 10 का कितना बचा आपके पास 12। 12 का होल स्क्वायर कितना होगा आपके पास 144। कितना है आपके पास 9 में से 4 गया आपका 5, 6 में से इसका मतलब है कि लास्ट में आपका 5 आ रहा है तो 2 ऑप्शन आपके कैंसिल आउट। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना है आपके पास 25, 2 3 6 625। तो ये आपका नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा आपके पास ऑप्शन ये कितना है आपके पास 35। ये हमने कैसे किया, सपोज कोई भी आपके पास नंबर है, मान लो कि आपके पास ये नंबर है, इसका हमें होल स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 5 का स्क्वायर आपका 25, इस नंबर की इससे नेक्स्ट नंबर से हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 पंजे 20। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री। कोस स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री। याद रखना हमेशा यदि आपके इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, किस किस में आपका है तो आपका साइन हो या आपका कोस हो, और सम आपका 90 डिग्री हो जाए तो हमेशा जो आपकी वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। क्लियर। कैसे देखो, इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 90 माइनस आपका 29, ये आपका सेम टू सेम कोस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास साइन थीटा। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो यही तो हमने किया था डायरेक्ट ही। क्लियर। समझ आया यहां पर आपको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, द रेडियाई ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 एंड देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 3:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। क्लियर। अब देखो थोड़ा हम बात करते हैं कोन के बारे में। सपोज ये है आपका कोन, ये है आपकी हाइट, ये है आपकी रेडियस, तो ये आपकी स्लैंट हाइट। क्लियर। यहां पर जो आपका एल स्क्वायर बराबर है वो किसके आपका एच स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। क्लियर।
यदि आपसे पूछे कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो जो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि पूछे आपका लेटरल सरफेस एरिया LSA, वो कितना होता है आपके पास पाई आर एल। यदि पूछे आपसे टोटल सरफेस एरिया, पहला आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो आपका बेस है इसका एरिया कितना होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। यदि यहां से हम पाई आर कॉमन ले लें तो कितना बचा हमारे पास L प्लस आपका R। क्लियर? यहां तक किसी को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो शंकों की जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी 2:5, और उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है कितना आपका 3:5। आपको निकालना है हाइट का रेशियो। जो हमारा v बराबर है वो किसके आपके पास R²H। यदि हम यहां पे निकालें v1 अपॉन आपका v2 तो कितना आएगा मेरे पास R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन आपका R2 स्क्वायर इंटू आपका H2। v1 अपॉन v2 कितना आपके पास 3:5, R1 कितना आपके पास 2 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 4, H1 5 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 25 इंटू आपका H2। 5 से आपका 5 टाइम्स, तो जो आपका H1 रेशियो आपका H2 आ गया 5:3 कितना होगा आपके पास 15, तो जो आपका रेशियो है कितना आ गया आपके पास 15:4। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था यदि आपका साइन में हो या आपका कोस में हो, जहां पर आपके दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा वहां पर आपकी वैल्यू 1 बन जाएगी। कैसे देख, साइन स्क्वायर 30 और आपका साइन स्क्वायर 60, तो आपके पास 1, साइन स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 50। यदि यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, तो वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 1। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये भी आ गया और आपका ये भी आ गया। क्लियर? सेम हम यदि यहां से माइनस ले लें तो साइन 55 प्लस आपका 35, क्या दोनों का सम आपका 90 है? बिल्कुल है, तो आपका -1 साइन 45, ये भी आपका 45 90 साइन में है, तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास +1, तो कितना आ गया आपके पास 0। आंसर क्या होगा आपके पास 0। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन में क्या बोला आपका, इफ कोसेक a बराबर आपका 5/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है आपके पास tan स्क्वायर a इंटू आपका कॉट स्क्वायर a 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है आपके पास कोसेक स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 होगी, तो कोसेक स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी आपका कोसेक है कितना आपके पास 5/3। यदि हम इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपके पास 25 आपका 9। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। आपके पास 2 कोड हैं AB एंड CD, सेम साइड है, OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर आपका AB के ऊपर।
एंड ओ क्यों परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, आपका सी डी के ऊपर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपके पास क्या है, एक सर्कल है, आपके पास टू टेंजेंट है ए बी और सी डी। सी डी आपकी बड़ी है तो सी डी आपकी होगी सेंटर के पास, तो ये होगी आपकी ए बी, ये आपका है ओ, ये आपका है सी डी और ये है आपका ए बी। ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है, ये आपका ऐसे है परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है और आपका ये पॉइंट है, ठीक है। ओपी इसका मतलब ये आपका पॉइंट पी है, ये पॉइंट आपका है क्यों। आपको निकालना है डायमीटर सर्कल का। हमने क्या किया, हमने इसको यहां से मिलाया, ये हो गया आपकी रेडियस, ये हो गया आपकी आर। आपको पता है कि यदि हम सेंटर से किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो आपकी कोड को बाइसेक्ट करता है। सीडी कितनी है आपके पास 24, तो ये कितना होगा आपके पास 12 होगा, ये आपके पास 12, ये कितनी आपके पास 10, तो ये आपका 5, तो ये आपका 5। क्लियर है। और क्वेश्चन में और गिवन है कि आपका ये आपका पी क्यों है वो कितना आपके पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर। यदि हमने मान लिया कि जो आपका क्यों है ओ क्यों, वो हमने मान लिया कि आपके पास एक्स है, ओ क्योंकि आपके पास एक्स है। यदि हम ट्रायंगल में बात करें, कौन से में, सी क्यों ओ में, जो आपका आर स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर। और यदि हम बड़े ट्रायंगल की बात करें, कौन से की, आपका ट्रायंगल ओ ए पी में आपका जो आर स्क्वायर है किसके बराबर होगा आपका, ये आपके पास कितनी पी क्यों आपके पास 7 है, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस आपका 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आपके पास 144, होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस आपका 25, ये आपका कैंसिल आउट, तो कितना बचा आपके पास 14x बराबर आपका 144 माइनस कितना आपके पास 9 और 5 14, 4 कैरी आपका 1, 4 और 2 6 1 7, कितना आपके पास 70, x कितना आपके पास 5। इस x की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, आर स्क्वायर बराबर आपका 5 का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर, 25 प्लस आपका 144 169, x कितना आपके पास 13, सॉरी आर, यह आपका आर कितना आपके पास 13। जब आपके पास आर 13 आ गया तो जो आपकी रेडियस है कितनी आ गई आपके पास 13, जो आपका डायमीटर क्या होगा आपके पास 2 टाइम्स होगा, तो कितना आएगा आपके पास 26। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। Which of the following statement is sufficient to conclude that two triangles are congruent? इनमें से कौन सी कंडीशन है जिससे आपका साबित होता है, प्रूव होता है कि जो आपका ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। राइट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए। कौन कौन सी आपके पास, ट्रिपल एस, एंगल, साइड आपका एंगल, या आपके पास एंगल, या फिर आपका आर एच एस। या तो आपकी तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, या आपकी 2 साइड और उनके बीच का एंगल क्या हो आपके पास बराबर हो, या आपके 2 एंगल बराबर हो, या आपका आर एच एस। इसमें क्या होगा आपका, जो आपका हाइपोटेनियस है वो इक्वल हो और 2 साइड में से कोई भी साइड आपकी इक्वल हो, तब आपका 2 ट्रायंगल क्या होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। पहली बात, इनके आधार और ऊंचाई समान हो, बिल्कुल भी नहीं। दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर हो, 2 कंडीशन है यहां पर, ये भी नहीं होना है आपका। इनकी 2 भुजाएं बराबर हो और परिमाप समान हो, बिल्कुल सही बात। देखो इसने बोला कि 2 लेंथ क्या है आपके पास इक्वल है और परिमाप आपका क्या है सेम है, तो थर्ड लेंथ आपकी होगी ऑलरेडी इक्वल होगी, तो ये क्या आपके पास सही है। किससे आपका ट्रिपल एस से, साइड साइड साइड।
जो आपका लास्ट का है ये भी आपका सही नहीं है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या आपके पास राइट आंसर है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड। हमने माना कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो आपकी ए है। इसने बोला कि आपके टू साइड का सम, 2a बराबर कितना आपके पास 16 है, a बराबर कितना होगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो जो आपकी थर्ड साइड है या बोल रहे हैं कि जो आपका ट्रायंगल है उसकी प्रत्येक साइड 8 सेंटीमीटर है, तो जो आपका आंसर कितना होगा आपके पास 8 का बी। क्लियर। और यदि हमें कभी क्वेश्चन में पूछे कि ट्रायंगल की हाइट क्या है, क्या आपकी ट्रायंगल की हाइट क्या है, सपोज आपका ट्रायंगल है कौन सा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका ए। कभी आपसे पूछे कि जो आपकी हाइट है वो कितनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी। जो आपका एंगल ए है, एंगल बी है और आपका एंगल सी है, होता आपका 180 डिग्री। क्लियर। जो आपका प्रत्येक एंगल है वो क्या होता है आपके पास इक्वल होता है 60 डिग्री, राइट। और यदि कभी वो बात करें आपसे हाइट की, तो हाइट कितनी होगी इसकी आपकी √3/2 इंटू आपका साइड, साइड मतलब आपका ए। यदि पूछे आपसे कभी एरिया कितना होगा, तो √3/4 इंटू आपका साइड का स्क्वायर। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट?